क्रिश्चियन में आ जाओ, ये करो वो करो, पूजा नहीं करना या पूजा करो तो तोड़ फोड़ करती है, तुलसी चौरा को तोड़ दी है और ऐसे बहुत से है और मारने वारने की धमकी। ये सब चीज़ गलत है, हमारे साथ रहो, हिंदू धर्म के साथ रहो। और मेरी वाइफ है, 2 साल हो गए मेरे शादी जी। और पूजा पाठ कर रहे थे तो मना करती थी। और मूर्ति उर्ति को तो पूरा फेंक दिया मेरे घर से, मूर्ति उर्ति को तो पूरा फेंक दिया मेरे घर से। देखो तो मेरी ननद जो है चप्पल से फेंक कर मारी थी और मेरे हस्बैंड जी को भी दीपावली के पिछले दीपावली पर ईंट से फेंक कर मारी थी। यहाँ पर सर फटा था इसका, तो हम लोग आए थे थाना पे कंप्लेंट किए थे लेकिन कुछ नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आग बहुत तेजी से फैल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है और यह धर्मांतरण शहर, गांव और गांव से अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों के घरों तक होते जा रहा है, घुसता जा रहा है। और ऐसा ही एक वाकया सामने में आ रहा है अभी हमारे सामने, आपको बताएंगे सारे विस्तार से। पर जहां देश में और प्रदेश में धर्मांतरण इतना तेजी से फैल रहा है, कुछ संगठन धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं, वहीं पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मातृशक्ति ऐसे संगठन हैं जो कि इन धर्मांतरण करने वालों को रोक रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और वापस घर वापसी का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा ही मुद्दा हमारे सामने में आया है। क्या है सारा विषय, और यह विषय बहुत गंभीर है। खुद सुनते हैं उन लोगों से जिन पर यह बीत रही है कि क्या वो अनुभव कर रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं अंडा थाने में और ये अंडा क्षेत्र का ही एक विषय है। हमारे साथ में पीड़ित लोग हैं, इन्हीं समझते हैं। जी, क्या नाम आपका? खेमलता साहू जी। खेमलता जी, क्या हुआ सारा विषय, क्या वाकया है, क्यों आप लोग यहाँ पर पहुंचे, जरा बता विस्तार से। हम लोग थाना इसीलिए आए हैं कि मेरी सास और ननद ना वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाई है और हम लोग को मतलब हमेशा प्रताड़ित करते रहती है कि हाँ क्रिश्चियन में आ जाओ, ये करो वो करो, पूजा नहीं करना या पूजा करो तो तोड़ फोड़ करती है, तुलसी चौरा को तोड़ दी है और ऐसे बहुत से है और मारने वारने की धमकी देती है। क्या कहती है? जान से मारने की धमकी देती है। जान से मारने की कहती है? हाँ, और कई बार मारने की कोशिश भी की है। मेरी देवरानी और मेरे देवर को मारी भी है और 4 से 5 बार हो गया हम लोग अंडा थाना में आके रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर थाने वाले लोग आपसी मामला है, घर पे निपटो बोलते हैं, कुछ आगे केस बढ़ाते ही नहीं हैं लोग। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? आपकी शादी हुई कितना दिन हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरी शादी से पहले से है, पर घर में उतना वो नहीं था, पापा और मेरे हस्बैंड और देवर जी थे तो, पर मैं आई ना तो मेरे से ज्यादा इस टाइप का मतलब वो हुआ, दिया नहीं करना, बत्ती नहीं करना, और घर में शुभ लाभ लिखो तो मिटा देना, मतलब एकदम अजीब अजीब टाइप का हरकत करती है और दिया बत्ती करो तो जान से मारने की धमकी देती है। आपकी शादी 5 साल पहले हुई थी, तो आपकी शादी में आपकी सासू माँ आई थी? हाँ, सासू माँ थी। पूरे हिंदू रीति रिवाज से आपकी शादी हुई थी? हाँ, हिंदू रीति रिवाज से। जब आपकी शादी हो रही थी, आपकी सासू माँ भी थी, तब भी कुछ मना कर रही थी क्या? क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रही थी, वो हो रही थी, और आपकी माँ जैसा कि सासू माँ जैसा आप बता रहे हो, उन्होंने धर्मांतरण करवा लिया है, तो कुछ विरोध कर रही थी वो? नहीं, शादी में कुछ विरोध नहीं करी थी, पर शादी के 1-2 महीने बाद फिर स्टार्ट हो गया विरोध करना कि नहीं मतलब चर्च जाना मेरे साथ, ये करना वो करना, बहुत कुछ की है। यहाँ तक मतलब पहले तो किचन को लॉक भी कर देती थी, खाना वाना बनाने नहीं देती थी। हाँ, तो आपको चर्च जाने के लिए कहती हैं, आप कभी चर्च गए क्या उनके साथ? नहीं, कभी नहीं गए मैं। और इसी बात से वो गुस्सा जाती हैं कि आप उनकी बात नहीं मानते? हाँ हाँ। ठीक है, तो आपके जो पतिदेव हैं, देवर हैं, उन लोग क्या कहते हैं? नहीं, मेरी ननद और सासू माँ बस जाती है और देवर और मेरे हस्बैंड है वो मतलब नहीं जाना है, ये सब चीज ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे करके बोलते हैं उन लोग। आप लोग कौन समाज से आते हैं? साहू समाज से? साहू समाज से हूँ। तो कभी समाज के बीच में आप लोगों ने इस विषय को रखा कि आप समाज के लोगों को बुलाकर, समाज के कुछ बड़े लोगों को बिठाकर कि भाई ऐसा सा हमारे बीच में हो रहा है परिवार में? हाँ, बोल चुके हैं ये सब। तो क्या कहते हैं समाज के लोग? समझाइश देने आए थे। हाँ, समझाइश। क्या नाम है आपका? नागेश साहू जी। हाँ, बोलिए। समझाइश देने आए थे, समझाने के लिए माता जी को, लेकिन नहीं समझ पाए वो। समाज के लोग की बात नहीं? हमारे बुजुर्ग आए थे, समाज वाले, वो आए थे समझाने, लेकिन नहीं समझ पाए। तो जैसे बता रहे हैं कि 5 साल से तो ये झेल रहे हैं, आप तो आप पहले से देख रहे होंगे, तो आपने कभी मम्मी को समझाने का, माता जी को समझाने का प्रयास नहीं किया क्या कि सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बोले हैं ना सर, बोले हैं कि ये सब चीज गलत है, हमारे साथ रहो, हिंदू धर्म के साथ रहो। और मेरी वाइफ है, 2 साल हो गए मेरे शादी जी। और पूजा पाठ कर रहे थे तो मना करती थी। और
मूर्ति उर्ति को तो पूरा फेंक दिए मेरे घर से। तो आपकी वाइफ को भी परेशान करती हैं? हाँ जी, परेशान करती थी। किस प्रकार से परेशान करती हैं? पूजा वूजा नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, दिया बत्ती नहीं जलाना है करके। जी जी हाँ। घर से निकल जाने को धमकी देती है। तो जब आपकी भी शादी हुई थी तो वो भी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी? नहीं, हम लव मैरिज शादी की। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज से? हाँ जी, हिंदू रीति रिवाज। तो उनको जानकारी उस समय नहीं थी? ठीक थी, उनको भी थी। ऐसा? जी। मेरी सास और ननंद जो है ना, पापा जी को भी मतलब अनाप शनाप बोलते हैं, धमकी देते हैं पापा को। पापा सर्विस पे हैं, क्लर्क हैं हाई स्कूल पे। तो पापा को भी मतलब बहुत से ऐसे धमकी देते हैं उन लोग कि आधा पेमेंट दो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे करके। फिर भी पापा उनको खर्चा देते हैं और पापा के ऊपर भी केस वगैरह कर दिए थे उन लोग। हाँ, तो पापा वो अभी मानसिक तौर से बहुत परेशान करते हैं उन लोग। और स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ हुआ था, बाथरूम वगैरह में भी ताला वगैरह लगा देते थे उन लोग। हाँ, और जैसे दिया बत्ती करती थी ना तो पैर से दबा देते थे दिया को। तो आपके जो ससुर जी हैं, पिताजी, अभी आप लोगों के साथ रहते हैं या माता जी के साथ रहते हैं, सासू माँ के साथ रहते हैं? नहीं, पापा जी हम लोग के साथ रहते हैं। पर वो भी कुछ बोल नहीं पाते? बोलने के लिए बहुत बोले पापा, पर अब कुछ नहीं बोलते उन लोग से, मतलब हार मान गए हैं इसीलिए चुप है। अच्छा। कहीं पे कुछ नहीं होता, कोई केस भी करते हैं ना तो पापा के अकॉर्डिंग कुछ करते ही नहीं है, बस उन्हीं लोग का वो होता है। आपका क्या नाम भैया? नागेश साहू। हाँ, नागेश जी, मम्मी जी ने धर्मांतरण करवा लिया जी, है ना? तो आपको कुछ जानकारी है या कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा आया है क्या, कुछ तथ्य हैं उनके पास कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी वैसा कुछ तो नहीं, लेकिन ये हम लोग को भी नहीं करने नहीं देते, पूजा पाठ करने नहीं देते हैं। तो वो बिंदी चूड़ी ये सब पहनती हैं? जी लगाती हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं लगाती, जैसे श्रृंगार करने वैसे नहीं करती हैं। हाँ जी, मतलब धीरे धीरे अपना रही हैं वो। तो इसके अलावा अभी चर्च वगैरह भी जाती हैं क्या? जी चर्च जाती तो यहाँ आसपास कौन सा चर्च है? है। ये दुर्ग भिलाई जाती है दूर तक जाती है यहाँ से? बस से। बस से जाती है। तो आप लोग कभी उनको मना नहीं किए क्या, या कभी चर्च में जाके उन लोगों से बात नहीं की क्या कि भाई हम लोग हिंदू हैं और हम नहीं आना चाहते, आप लोग क्यों हमारी माता जी को लेकर आ रहे हो, ऐसा कुछ बात हुई क्या कभी? नहीं हुआ है वैसे कभी बात। बहुत बार थाना भी आ चुके हैं हमारे, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया था मम्मी के खिलाफ कि प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोग को करके, और लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले थाना वाले लोग। आज बात हुई थाने वालों से? आज हुआ, आज लिखे हैं। क्या कहते हैं? आज बोलेंगे करेंगे आगे कार्रवाई करके। बोले हैं आज? हाँ जी, तो आज ये जब विश्व परिषद वाले आए हैं, भजन दल वाले आए हैं, तो आज बोल रहे हैं वो लोग? आज बोल रहे हैं। नहीं इसके तो पहले नहीं बोलते थे? नहीं बोलते थे। क्या कहते थे इसके पहले? आप घर के हो, आप भी आपस में सुलझाव लो ये बातचीत, ऐसे करके। परेशान करती है आपकी सास आपको? मेरे को तो मेरी ननंद जो है चप्पल से फेंक कर मारी थी, और मेरे हस्बैंड जी को भी दीपावली के पिछले दीपावली पर ईंट से फेंक कर मारी थी। यहाँ पर सर फटा था इसका, तो हम लोग आए थे थाना पे, कंप्लेंट किए थे, लेकिन कुछ नहीं किए यहाँ के लोग। तो ये आपने सुना सारा विषय कि क्या प्रताड़ना ये झेल रहे हैं परिवार के लोग। और चूंकि माँ है, और माँ ऐसा कहते हैं कि जब बच्चे गलती करते हैं, कुछ गलत रास्ते पे जाते हैं, तो माँ का ये काम बनता है, पालकों का ये काम बनता है कि वो समझाते हैं कि आप गलत रास्ते पर मत जाओ। पर यहाँ तो उल्टा ही हम देख रहे हैं, गंगा उल्टी ही बह रही है कि ये जो बच्चे हैं जो कि नए युग के हैं, ये धर्म के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, धर्म को पकड़ के रखे हुए हैं, पर इनकी माता जी ही दूसरे धर्म में जा रही हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनके पिताजी को भी परेशान करती है। मातृशक्ति के लोग हमारे सामने में, जिन्होंने सारे विषय को सामने लाया है, इनसे बात करते हैं क्या सारा विषय। जी, तो कैसे ये जानकारी हो पाई और अभी क्या क्या बात अंदर थाने में हुई आप लोगों की? बहन के माध्यम से हमको जानकारी मिला, फोन करी थी वो सुबह हमको कि कल हम अगहन गुरुवार का उपवास थे, और उसमें जो चौक बनाते हैं और पूजा पाठ का जो सामान घर के सामने रखते हैं, वो सबको पूरा तहस नहस करके चली गई हैं इनकी ननंद जो है, ऐसे करके। और इससे पूर्व में भी 4 से 5 साल हो गया, वो जब से शादी करके आई हुई है तब से उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए। और बहन बता रही थी कि कुछ समय के लिए वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो घर को छोड़ करके दूसरे जगह रह रही थी। अभी फिर वापस से उन लोग दूसरे घर में नया घर बना करके शिफ्ट हुए हैं, तो वहां पे भी उन लोग को रहने नहीं दिया जाता। और बार बार मतलब वो इन लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसको आघात पहुंचाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये सारा विषय सामने आया। तो जब आप लोगों को जानकारी हुई तो अभी आप लोग यहाँ आ गए, तो आप लोगों ने वो जो इनकी माता जी हैं, उनकी सासू माँ हैं, उनको समझाने का कुछ प्रयास किया क्या, उनसे बात की क्या आप लोगों ने?
अभी फिलहाल मेरे लिए तो ये सामने अभी आया है। हम लोग अभी गए नहीं है बात करने के लिए। जैसे ही बहन हमको कॉल किए हैं तो उनकी मदद के लिए हम लोग पहले तो थाने आए, क्योंकि थाने में 4 से 5 बार इन लोग कंप्लेन कर चुके थे। थाने वाले कोई जवाबदारी से अपना काम नहीं कर रहे थे। तो हमारे बजरंग दल के भाई और हमारी मातृशक्ति के बहनों के साथ में हम उनकी कंप्लेन लिखाने आए। तो ऐसा कुछ आप लोगों का विचार है क्या, कुछ प्लान है क्या कि उनके घर जाएंगे बात करेंगे उनसे? जी बिल्कुल, उनकी माताजी अभी यहाँ पे बुलाने के लिए बोल रहे हैं थाने में, तो माताजी को बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर माताजी से बात करेंगे। ठीक है, तो ये विषय तो बाद में आते हैं, जो कुछ लोग कह देते हैं रोको टोको सब जो विषय है, पर पहली बात तो होती है, पहला स्टेप जो होता है वो समझाने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि हमारे ही धर्म से, हमारे सनातन धर्म से लोग निकल के जा रहे हैं, तो उनसे बातचीत की जाए, समझाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना सुदृढ़ है, इतना संपन्न है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस विषय पे क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।